गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोग बात किए थे उससे आज आगे लेके चलते हैं। पिछले क्लास में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीख लिए थे। पिछले लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए थे और कुछ स्पेशल जो स्ट्रक्चर के माध्यम से जिनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको भी सीख लिए थे। आज सीखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन और बैलेंसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? बैलेंसिंग। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यदि हम बात करें बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो पहला रिएक्शन हम देखते हैं उसको कहते हैं नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन लिखते हैं वो लिखते हैं नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन। वैसा रिएक्शन जिसमें नो चेंज इन क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ना हो उसको कौन सा रिएक्शन कहिएगा? वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ना हो उसको नॉन रेडॉक्स रिएक्शन कहिएगा। जैसे एग्जाम्पल यदि हम लिखें एसिड बेस रिएक्शन, एकदम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एसिड बेस रिएक्शन, जितने भी एसिड बेस रिएक्शन होते हैं ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। कैसे? तो जैसे देखो NaOH को आपने किससे रिएक्शन करा दिया? HCl से। क्या बनने वाला है? NaCl प्लस वाटर बनने वाला है। जरा सबका ऑक्सीडेशन नंबर मार्क करो तो। हाँ जी, सिखा चुके हैं। Na पर प्लस, OH पर -1, हाइड्रोजन पर +1, इस पर -1। चलो यहाँ ऐसे कर लो, हाइड्रोजन पर कितना? +1, ऑक्सीजन पर -2। यहाँ बोल बेटा सोडियम पर +1, ऑक्सीजन पर, क्लोरीन पर -1, हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -1। बता किसी का चेंज हुआ? सोडियम का यहाँ भी 1 रह गया, ऑक्सीजन का यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, हाइड्रोजन का यहाँ भी +1, क्लोरीन का यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एग्जाम्पल है नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का। उसी तरह और भी एग्जाम्पल है, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें कोई चीज़ नीचे बैठ जाए उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। मतलब रिएक्शन से सेपरेट आउट हो जाए उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, यदि आप रिएक्शन करा दिए NaCl का किसके साथ? सब बच्चा जानता है, AgNO3 के साथ, जिसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, ल्यूनार कास्टिक। ठीक है, क्या बनेगा बेटा? NaNO3 प्लस AgCl का व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट बनता है। ये भारी होता है, नीचे डूब मरता है ना? सीखेंगे बेटा आगे। AgCl ये रिएक्शन होता है। यहाँ देख, ये +1, यहाँ -1, यहाँ +1, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2। जरा यहाँ लिखना +1, यहाँ भी +5, -2, यहाँ भी +1, -1। बता किसी का चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का। उसी तरह आओ बेटे और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट वही समझ गए ना, CO3 वाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जैसे आप गर्म कर दो कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को धर के गर्म कर दो, क्या लिखेगा बेटा? बच्चा जानता है, पढ़ा चुके हैं, मोल 1 पढ़ा चुके हैं, CaO + CO2। कैल्शियम का क्या लिखेगा? +2, कार्बन का कितना? +4, -2। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई ऑक्सीडेशन नंबर लिखने में। ठीक है, यहाँ देखिए +2, -2, +4, -2। किसी का चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं। कैल्शियम यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, कार्बन यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है, ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। आइए दूसरा देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम बोले, जैसे हम मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों होगा साइमल्टेनियसली, साथ साथ होगा।
साइमल्टेनियसली, दोनों होगा बेटा, एक साथ होगा। तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स कहेंगे। जैसे MnO4 - 1 प्लस Fe+2 प्लस H प्लस क्या दे रहा है बेटा, Mn+2 प्लस Fe+3 प्लस H2O। मान लो ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, यहां देख Mn का निकालेगा तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ Fe+2 है, यहाँ पर Fe+3 है और यहाँ Mn+2 है। तो देख इसका घट गया ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, घट गया ना, +7 से +2 हो गया, मतलब यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। उसी तरह यहाँ देख, यहाँ क्या हुआ बेटा, आयरन का 2 से बढ़ के 3 हो गया ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना ही क्या है, रिडक्शन है। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, सिंपली बात, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाया। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन। अभी सीखते हैं तो अभी देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर यदि घट रहा है तो इसको रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गए बच्चे, समझ में आ गए। आइए और देखते हैं, एक एग्जाम्पल होता है बेटे, एक और टाइप होता है जिसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, देखो तीसरा एग्जांपल, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये कैसा रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करे और रिड्यूस भी करे। देखो दोनों में अंतर है, यहां दो अलग अलग एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट रिड्यूस कर रहा है तो एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है। मगर ऐसे रिएक्शन में क्या होगा, एक ही एलिमेंट एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी करेगा और रिड्यूस भी कर जाएगा। मतलब वन एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन in a reaction। तो एक रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी करेगा और क्या कर जाएगा बेटा, रिड्यूस कर भी कर जाएगा। जैसे Cl2 को यदि बेसिक मीडियम में ले लिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रखा जाए, आगे पढ़ेंगे, कंसंट्रेटेड रखा जाए और थोड़ा गर्म किया जाए तो यह बन जाता है Cl-1 ClO3-1 प्लस वाटर। जरा देख, यहां का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां का -1, यहां का निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ जाएगा, +5। तो देख यहां से यहां क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया ना, घट गया मतलब रिडक्शन हो गया ना, और यहां से यहां जब गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया ना। मतलब एक ही एलिमेंट का बढ़ा और एक ही एलिमेंट का, क्लोरीन का ही बढ़ा और क्लोरीन का ही घट गया, तो ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहिएगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहिएगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आया समझ में। अगला देखिए, चौथा जो होता है बेटे, चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है भाई, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उल्टा होता है किसका, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। मतलब रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है बेटा कि जैसे यहां देखो, यहां जो मीडियम है वो बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में क्लोरीन दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो उल्टा यदि मीडियम ले लें, उल्टा मीडियम कहने का मतलब यदि हम एसिडिक मीडियम ले ले बाबू, कौन सा मीडियम, एसिडिक, तो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से ये मिलके एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा क्लोरीन में। कहोगे ये क्या हुआ सर, ये क्या तमाशा है, बता रहे, यहाँ -1 और यहाँ क्या है +5। ये दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ क्या था,
एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में चले गए, जबकि यहाँ उल्टा हुआ, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से एक ऑक्सीडेशन स्टेट में आए तो इनको कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। आ गया। अब देखिए, अभी अभी हमने एक टर्म जिक्र किया, ऑक्सीडेशन जिक्र किया ना, ऑक्सीडेशन मतलब हमने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपली आपको समझना है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यदि कहीं बढ़ रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कहीं ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, डिप मार रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, देखिए यहां से यहां घट गया ना, 0 से -1 घट गया ना, तो इसलिए रिडक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना ही क्या है, रिडक्शन है, और वास्तविकता में यही है। मगर पुराने ज़माने में इसके और भी डेफिनेशन दिए जाते थे, जरा देखते हैं उन पर भी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पुराने ज़माने में डिफाइन किया जाता था बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिफाइन किया जाता था। कैसे डिफाइन किया जाता था ऑक्सीडेशन रिएक्शन को? पहला डिफाइन किया जाता था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिख लें? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन गेन हो रहा है, जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसको भी ऑक्सीडेशन। तीसरा क्या बोला गया? तीसरा क्या बोल रहे हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि कहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही काउंट किया जाएगा। और चौथा डेफिनेशन जो दिया जाता था, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो कहोगे कि सर इसी को क्यों फुल प्रूफ मान लिया गया? चौथा जो डेफिनेशन है इसका वो क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को आज के डेट में फुल प्रूफ क्यों मान लिया गया, बता रहे बेटा। देखो इधर, जैसे यहां देखो, यदि हम बोलें कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से किस में चल जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन गेन हो गया। यदि हम बोल दें ये अमोनिया है और अमोनिया से चला जाए ये नाइट्रोजन में, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। जरा यहां देखो, कॉपर +1 से कॉपर +2 में चला जाए तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो यहां भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और जरा यहां देखो, अभी अभी हम बोल रहे हैं कि Fe+2 से Fe+3 में चल जाए तो ये भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन है। वास्तविकता में यही आज के डेट में ऑक्सीडेशन है। एक्चुअली में इन सभी में एक ही काम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जैसे यहां देखो, 2 था 3 हो गया, यहां पर भी क्या हो रहा है, 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। जरा यहां देख, यहां निकालेगा तो कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, -3 आएगा। यहां निकालोगे तो क्या आएगा, 0। बढ़ गया ना, -3 से 0 हो गया ना, बढ़ गया ना, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और यहां देख, मैग्नीशियम का कितना है, 0, यहां कितना हो गया, +2। इसका मतलब यहां पर भी तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो आज के बाद जहां पर भी हमको देखना होगा, हो सकता है कि आप कहीं हाइड्रोजन देखने उठने में गड़बड़ा जाए, ऑक्सीजन सटने उठने में गड़बड़ा जाए। आ रहा है समझ में? यही कारण है कि आज के डेट में फुल प्रूफ किसको माना जाता है कि यदि कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा तो सिंपली क्या कह देंगे, यदि कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा तो सिंपली कह देंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा कर दे तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बताइए, रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन का क्या होगा, उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा रिडक्शन रिएक्शन। जरा यहां देखिए, जैसे क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे क्या। दूसरा क्या बोलेंगे, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा क्या बात बोलेंगे, बोलिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ, तीसरा क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चौथा क्या कहेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे ना, उसी को उल्टा किए हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यही ना बेटा। चलिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब, जैसे मान लीजिए ये जिंक ऑक्साइड है, गर्म कर लिए, जिंक में बदल गया। बोलिए यहां पर चार्ज निकालिएगा तो कितना आएगा, +2, 0।
एक्चुअली में यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। जरा यहां देखिए, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, जरा यहां देखिए, यहां देखिए, जैसे जैसे हम बोले गेन ऑफ हाइड्रोजन, जरा यहां देखिए, जैसे अमोनिया, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन चला गया अमोनिया में, बताइए तो यहां 0 था और यहां क्या हो गया, -3, हाइड्रोजन जुड़ गया ना, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर घट गया ना। यही कारण बोल रहे हैं कि आज के डेट में जहां भी हमको देखना होगा रिडक्शन, क्या देखेंगे कि कहां ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और जहां भी देखना होगा ऑक्सीडेशन, वहां क्या देखेंगे कि कहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। क्लियर हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यह देखिए, जिंक +2 से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो क्या हो गया बेटा, जिंक। यहां देखो, यहां पर भी तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, आ रहा है समझ में, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे देखो SN से ये SN में चला जाए, SN में चला जाए, तो यहां कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, +2, यहां कितना है 0, घट गया ना। तो जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा वो रिडक्शन है, जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन है। तो आज के डेट में हम ये छोटा सा बात याद रख सकते हैं, ये बॉक्स को याद रख सकते हैं। क्या कहता है ये बॉक्स, यदि ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन का सिंपली मतलब हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, और रिडक्शन का सिंपली मतलब क्या हुआ, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। बाकी सबको भूल जाइए, बस यही 2 बातें याद रखिए कि कहीं भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, कहीं भी रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए आइए, देखिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा टर्म, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बिल्कुल लड़की की तरह होता है बेटे, जो अपने आप को गिरा लेती है दूसरे को उठाने के चक्कर में, मतलब ये खुद का रिडक्शन करवा लेगा मगर सामने वाले का क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन। ऐसे याद रखना है, वो एजेंट जो खुद का रिडक्शन कराए मगर सामने वाले का क्या करा दे, ऑक्सीडेशन, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इट ऑक्सीडाइज अदर, क्या याद करेंगे, इट ऑक्सीडाइज अदर, इट ऑक्सीडाइज्ड अदर, दूसरे को, बट खुद का क्या हो जाएगा इसका, बट itself get reduce, itself get reduce, ये खुद रिडक्शन हो जाएगा इसका, रिड्यूस्ड, मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मगर खुद का क्या करवा लेगा, रिडक्शन करवा लेगा। जैसे एग्जांपल हम लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे KMnO4, K2Cr2O7, SO3, CrO5, ठीक है, ये सब कैसे हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। एक बात आप लोग देखिए जरा, एक बात यहां देख बेटा, इन बातों में देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। यहां पर यदि चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा, +7, यहां निकालोगे तो कितना आएगा, +6, यहां निकालोगे तो कितना आएगा, +6, यहां निकालोगे तो कितना आएगा, +6। कुछ दिखाई दिया, हाँ जी। यदि कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, किसी कंपाउंड में यदि कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख दें एन एलिमेंट, ये पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, एन एलिमेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एक्ट एज, कैसा करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे नहीं सकता, ठीक है ना, मतलब खुद का रिडक्शन कराएगा इलेक्ट्रॉन लेके और सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। आया समझ में। तो कैसे हमको पता चला मैक्सिमम, तो याद रखना होगा थोड़े देर के लिए, Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले यहां मिनिमम लिख लेते हैं, मिनिमम, और यहां क्या लिख लेते हैं, मैक्सिमम,
यहाँ मैक्सिमम, तो मिनिमम इसका +2, मैक्सिमम +7। क्रोमियम +1, कितना +6। सल्फर नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल का 8 से घटा के लिखेंगे, -2 +6। आ रहा है बेटा समझ में। उसी तरह नाइट्रोजन -3 +5, ठीक है। फास्फोरस -3 +5, ठीक है। तो ये सब याद करने होंगे थोड़े देर के लिए आपको। क्लियर हुए? जरा देख लीजिएगा। Mn +2 +7 मिनिमम, क्रोमियम +1 +6, सल्फर -2 +6, नाइट्रोजन -3 +5, फास्फोरस -3 +5, ऑक्सीजन -2, मैक्सिमम +2 फ्लोरीन के साथ, और किसी सिर्फ और सिर्फ +2 किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, और किसी के साथ नहीं शो करता। आ गया समझ में? जरा देखिए, जैसे यहाँ देखो, अभी अभी हमने लिखा यहाँ +7 था इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ +6 था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ देखो +6 था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ भी +6 था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में था इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। लिखिए रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी, सही पकड़े हैं। जिसका जो खुद का क्या करवा देगा? ऑक्सीडेशन, मगर सामने वाले को क्या कर देगा? रिड्यूस। आ गया समझ में? इसका उल्टा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा एजेंट बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। लिखो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जिसको आरए कहते हैं, ठीक है। आरए क्या बोलेंगे? इट क्या करेगा बेटा? इट रिड्यूस other but itself get oxidized। खुद का ऑक्सीडेशन करवा देगा मगर सामने का क्या करवा देगा? रिडक्शन। जैसे एग्जांपल देख, यदि हम बोल रहे हैं H2S बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, HCl बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, HCl, ये सब बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कौन कौन? H2S, HCl, HI, ये सब क्या हैं? बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। क्लियर हुआ? ये सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे एजेंट है? रिड्यूसिंग। अच्छा बता, हमने यहां देखा यदि मैक्सिमम पर होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। यदि मिनिमम पर होगा तो, यदि मैक्सिमम पर होगा तो क्या करेगा? अब तो वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और यदि मिनिमम पर होगा तो क्या करेगा? बताओ। वो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा और मैक्सिमम तक जाएगा, ठीक है। तो कहने का यह मतलब है कि यदि एन एलिमेंट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर एक्ट एज, कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आप यहां मेटल भी लिख सकते हो। जितने भी मेटल होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे H2S है ना, H2S, ये अपने आप का ऑक्सीडेशन ही कराएगा। जो अपने आप का ऑक्सीडेशन कराए, जो अपने को ऑक्सीडाइज कर ले, वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अब सल्फर में जाएगा। देखो -2 में था ना, तो सल्फर में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ये इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन वो क्या हो जाएगा? जिसका रिडक्शन वो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से सुनो, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अरे जिसका रिडक्शन हुआ, इसका मतलब वो सामने वाले को क्या किया होगा? ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। तो जिसका रिडक्शन वो क्या हुआ? जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट बेटा? रिड्यूसिंग। उसी तरह HCl किस में चला गया? Cl माइनस Cl में, Cl2 0 में, -1 से 0। उसी तरह मेटल के केस में यदि हम मेटल को देखें, जैसे सोडियम को देख लेते हैं,
तो सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, Na++ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्या है सोडियम में? तो सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। कौन सा एनर्जी बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। आ गया समझ में? तो मैक्सिमम हो गए, मिनिमम हो गए, ठीक है। इंटरमीडिएट का क्या हाल है भाई? इंटरमीडिएट दोनों की तरह काम कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। तो लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो। An element in intermediate का मतलब बीच बीच का, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, उनके बीच का। ऑक्सीडेशन नंबर एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे ये देखो H2O2, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है? हाँ जी, कितना चार्ज है? -1। एक ऑक्सीजन पर लिख रहे हैं, 2 पर नहीं, 1 पर। तो ये घट के कितना हो सकता है बेटा? -2। अब बढ़ के क्या हो सकता है? +2। इसीलिए ये दोनों है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। याद रखिएगा, H2O2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। उसी तरह NO2 कितना चार्ज आएगा? +4। बढ़ के कहाँ जा सकता है? +5। घट के कहाँ जा सकता है? -3। इसलिए ये कैसा है? ये भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ है। आ गया समझ में? ये दोनों की तरह काम करेगा, ठीक है। उसी तरह SO2 देखो, तो SO2 कितना है? +4। बढ़ के कितना हो सकता है? +6। घट के कितना हो सकता है? -2, ठीक है। इसका मतलब ये भी कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? क्लियर है? पक्का पक्की क्लियर है? आ गया। अब हम देखते हैं बैलेंसिंग के रूल्स। क्या देखते हैं बेटा? बैलेंसिंग के रूल्स। लिखिएगा, रूल्स बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग लिखिए, बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। जरा यहां देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हम सीखने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत आसान है बैलेंसिंग। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। पहला, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन। 2 हाफ रिएक्शन में बांट दीजिए। कौन कौन? पहले को बोलिए ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरे को बोलिए रिडक्शन हाफ। अच्छा, एक बात और, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन 2 मेथड से किया जाता है, ये तो बताना ही भूल गए। पहला हाफ रिएक्शन मेथड, और दूसरा किया जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हम जो सीखेंगे ना वो सिर्फ एक ही सीखेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड। और जितने भी टॉपर होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ हाफ रिएक्शन मेथड को फॉलो करते हैं और उनको कोई आता भी नहीं है, क्योंकि ये फुल प्रूव है और इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसमें गलती होने की संभावना बहुत 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 कम है। एक बार सीख गए ना, कभी भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आसान है, इसीलिए हम सिर्फ एक पर ही कमांड करेंगे। और परीक्षा में ये नहीं बोलता है कि किससे बैलेंस कीजिए, आप बैलेंस कीजिए, ठीक है। आगे समझ में? दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा क्या है? ऐड वाटर, मतलब बैलेंस। दूसरा स्टेप क्या है? बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबको बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप तो और आसान है। थर्ड स्टेप करता है कि बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस ऑक्सीजन
बाय एडिंग वाटर वेयर ऑक्सीजन इज लेसर, जहां ऑक्सीजन इज लेसर, जहां ऑक्सीजन कम हो, जहां ऑक्सीजन कम हो उधर वाटर जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेप क्या करेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस वेयर हाइड्रोजन इज लेसर। चौथा पांचवा, एड इलेक्ट्रॉन वेयर चार्ज इज मोर, ठीक है। और लास्ट स्टेप छठा, एड बोथ रिएक्शन so that electron get cancel out, इलेक्ट्रॉन कट जाए भाई, इस तरीका से ऐड कर दीजिए। यही 6 स्टेप फॉलो करके आप किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसी 6 रिएक्शन को आप फॉलो करके आप किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और इजी में वे में बैलेंस कर सकते हैं। इसका कोई अथी नहीं है कि आप नहीं बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इजी वे में आप रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। बहुत इजी वे में आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखिए, शायद छठा पॉइंट आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हम फिर से लिख देते हैं छठा पॉइंट। वो नीचे चला गया है बेटे, वो नीचे चला गया है थोड़ा, ठीक है। तो हम छठा पॉइंट फिर से लिख देते हैं। क्या है? ऐड बोथ रिएक्शन so that electron get cancel out। और लास्ट पॉइंट है बेटा फॉर बेसिक मीडियम के लिए। किसके लिए? फॉर बेसिक मीडियम। यदि कहीं बेसिक मीडियम हो, कैसे पहचानेंगे ये सब बताएंगे, ठीक है। यदि बेसिक मीडियम है तो उसके लिए क्या है, ध्यान से सुनना। फॉर बेसिक मीडियम ट्रिक ये कहता है, मेरा ट्रिक बनाया हुआ है, ठीक है। ट्रिक ये कहता है कि बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। किसमें बैलेंस कर लो? बैलेंस इन एसिडिक मीडियम, एंड ऐड, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या करना है, ऐड इक्वल नंबर ऑफ ऐड OH बोथ साइड इक्वल टू H प्लस, ठीक है। H प्लस दोनों साइड आप क्या जोड़ देना, OH बोथ साइड इक्वल टू H प्लस, ताकि वो बेसिक मीडियम में बदल जाए। फिर से सुनो, यदि बेसिक मीडियम होगा तो बैलेंस कर लेंगे एसिडिक मीडियम में ही, बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। और उसके बाद जो H प्लस आएगा ना, उस H प्लस को हटाने के लिए दोनों साइड OH माइनस उसी के नंबर के बराबर जोड़ देना। और एक बात याद रखना, मेरी एक बात याद रखना कि H प्लस जोड़ H प्लस प्लस OH माइनस क्या बनता है बेटा, पानी बनता है। तो एक H प्लस एक OH माइनस से जुड़ के एक पानी बनाता है। तो 2H प्लस 2OH माइनस से जुड़ के 2 पानी बनाएगा। 3H प्लस 3 OH माइनस से जुड़ के 3 पानी बनाएगा। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आइए एक क्वेश्चन आज करते हैं, बाकी के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आज करते हैं। जरा देखो, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान, यही स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले हमको एक रिएक्शन जो उस समय लिखे थे वही रिएक्शन ले रहे हैं। MnO4-1 प्लस Fe+2 प्लस H प्लस, किसमें? Mn+2 प्लस Fe+3 प्लस वाटर। यही रिएक्शन आपको लिया गया है, ठीक है। देख लिए ये रिएक्शन। अब इसको कहता है कि बैलेंस करो। अब बताओ ये मीडियम कौन सा है, पहले ये बताओ। देखो यहाँ पर H प्लस है ना, तो ये एसिडिक मीडियम है। कैसा मीडियम है? एसिडिक। यदि यहाँ OH रहता
चाहे इधर रहता चाहे इधर रहता तो वो बेसिक मीडियम कहलाता। यदि ये H+ नहीं दे रहा है तो अंग्रेजी में लिखेगा बैलेंस इन एसिडिक मीडियम, ACIDIC, ठीक है, वो एसिडिक मीडियम लिखेगा। यदि नहीं लिख रहा है तो H+ दे देगा, सिंबॉलिक। आ गया समझ में। अब सबसे पहले चेक करो तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो चेक करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। इसका तो +2 है, देखो इसका रिडक्शन हो गया ना, इसका रिडक्शन हो गया ना, और इसका क्या हो गया बोलो जल्दी, ऑक्सीडेशन हो गया ना, मतलब इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, ये तो पता चल गया। अब दोनों को अलग अलग कर लो। हाँ, ये चार्ज जो अपने से दिए हो ना उसका कोई मतलब नहीं है, इस बैलेंसिंग में कोई मतलब, ये तो बस हम चेक करने के लिए दिए कि ये रेडॉक्स है या नहीं है। आइए क्या लिखा हुआ है यहाँ, MnO4 - 1 से किस में चले गए, Mn+2 में। जरा बैलेंस करो इसको जैसे सिखाए थे। क्या Mn बैलेंस है, पहले बैलेंस याद रखना, ऑर्डर ये है कि सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, और लास्ट में चार्ज बैलेंस करते हैं। बोलो जल्दी जल्दी, पहले एटम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, लास्ट में चार्ज। ये फिक्स है, पहले एटम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज, ठीक है। तो एटम बैलेंस हो गया। अब किसका बारी आई, ऑक्सीजन की। यहाँ कितना है 4, तो यहाँ 4 पानी जोड़ दें, जैसी 4 पानी जोड़े यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ कितना चार्ज जोड़ दें, कितना H+ जोड़ दें, 8। अब एक साइड में कैलकुलेशन करेंगे। अब एक कैलकुलेशन थोड़ा साइड में करते हैं, वो कैलकुलेशन देखो कैसे करते हैं। देखो यहाँ टोटल चार्ज कितना है बताओ, यहाँ टोटल चार्ज कितना है बेटे बोलो, 8+ और 1- तो 7+ है क्या। इधर कितना है 2+, डिफरेंस कितने का है 5 का, है ना। तो जिधर ज्यादा चार्ज हो ना उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, इधर ज्यादा है ना, देखो 7 है ना, तो इधर ही जोड़ देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इधर आओ, Fe+2 किस में गया, Fe+2 किस में गया, Fe+3 में। क्या इसको बैलेंस करने की जरूरत है बोलो तो, Fe तो बैलेंस है, ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो किसी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में चार्ज जोड़ लीजिए, यहाँ चार्ज बोलिए। अच्छा, इसको लिख के काट लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 चार्ज है और यहाँ 3 चार्ज है, डिफरेंस कितने का, 1 का, ठीक है। और ज्यादा चार्ज 3 की तरफ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब बोलिए ऐसे जोड़िए कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। इसका मतलब इसको, इस पूरे रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। तो देखिए एक राइट इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये 5 सिर्फ इलेक्ट्रॉन में नहीं, पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, MnO4 - 1 प्लस कितना 5Fe+2 हुआ क्या। थोड़ा होश में, जिस ऑर्डर में ये लिखा है विथ मल्टीप्लाई का जो कोफिशिएंट आएगा उसके साथ भी, ठीक है। कितना H+, 8H+, ठीक है। बोलिए कितना, Mn+2 प्लस कितना 5Fe+3 प्लस कितना 4H2, और रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस। अब देखिए बैलेंस रिएक्शन में हम आपको बता चुके हैं, जो नंबर आता है उसी को स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो एक्चुअली में इनका 1, 5, 8, 1, 5, 4 ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही हैं, या मोल कोफिशिएंट ही हैं, मोल ही हैं। एक्चुअली में ये मोल ही हैं, जो स्टोकियोमेट्रिक नंबर होता है वही तो मोल होता है। आ रहा है समझ में। तो ये क्वेश्चन हमने करवा दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और मोल वर्सेज इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। क्या पढ़ेंगे, मोल वर्सेज इक्विवेलेंस, ठीक है। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।